महाराष्ट्र में बगावत की सियासत हो रही है। उद्धव ठाकरे के सांसद बागी हो गए हैं। 1, 2, 3, 4 या 5 या फिर 6 सांसद बागी हैं, क्योंकि 3 सांसद तो कहीं नहीं जा रहे हैं, ये तो कंफर्म है। यानी कि 9 में से 3 सांसद कहीं नहीं जाएंगे, कंफर्म है। लेकिन बाकी के 6 सांसद बागी हैं या फिर 4 सांसद है, वो हम आपको कंफर्म बताएंगे। और इससे भी बड़ी बात है, सीक्रेट जगह पर उद्धव ठाकरे के बागी सांसदों को छिपा दिया गया है और अचानक से 19 जून को ये सारे एक साथ प्रकट होंगे, एक जगह पर मुंबई में ही सामने आएंगे। तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के सांसदों ने ठाकरे की जान सांसद में डाल दी है, मुश्किल में डाल दी है। उद्धव ठाकरे के सांसदों को लेकर 17 जून को दिन भर सियासत होती रही। स्पीकर से मुलाकात, अलग गुट की मान्यता, कई सारी बातें हुई। और इधर संजय राउत ने आरोप लगाया कि एक सांसद को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए। अब कई तरह की बातें हुई, कई मामले हुए, लेकिन खुलकर सामने कुछ नहीं आ पाए। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के बागी सांसदों को मुंबई ले जाया गया है। मुंबई में इस सीक्रेट जगह, सीक्रेट होटल में छुपाया गया है। अब खबरों के मुताबिक मुंबई के आउटस्कर्ट के एक 5 स्टार होटल में इन सांसदों को ठहराया गया है। और यहाँ पर जो गिनती है वो हैरान करने वाली है, उद्धव ठाकरे को परेशान करने वाली है। जी हाँ, 6 के 6 जो सांसदों के नाम आ रहे थे, वो सभी 6 सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, 6 के 6 सांसदों को यहाँ लाया गया है और 6 के 6 सांसद बागी रुख दिखा चुके हैं। जबकि इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, चाहे वो ओमराजे निंबालकर हो या फिर नागेश पाटिल हो। ये उद्धव ठाकरे के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते रहे। यहाँ तक कि संजय देशमुख भी उद्धव ठाकरे के करीबी रहे हैं। भाऊ साहेब वाकचौरे शिरडी के सांसद है, वो भी करीबी रहे, लेकिन वो तो खैर दल बदल के लिए जाने जाते रहे। जबकि संजय दीना पाटिल मुंबई के प्रभावशाली नेता है, वो भी उद्धव ठाकरे के करीबियों में से गिने जाते हैं। तो ये सारे के सारे नाम हैं। एक बार फिर से इन सभी को 6 के 6 सांसदों को सीक्रेट जगह पर छुपाया गया। अब बड़ी बात यह है कि 19 तारीख को मुंबई के नेस्को ग्राउंड में सभी सांसद पहुंचने वाले हैं। जी हां, अंदर की खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई के नेस्को ग्राउंड में ये सभी सांसद जो बागी हो गए हैं, उनको यहां पर लाया जाएगा और फाइनली बड़ा फैसला होगा, बड़ा ऐलान होगा। यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो लंबे समय से टूट की चर्चाएं चल रही थी, टूट की बातें हो रही थी, वो फाइनली अब पटाक्षेप हो गई हैं। और 9 में से 6 सांसद यानी कि 2/3 सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। 19 जून को अब ये सामने आएंगे। फिलहाल बिल्कुल सीक्रेट जगह पर इन्हें छिपाया गया है और यहाँ तक कि इनको फोन भी नहीं दिया गया कि किसी से बात कर पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी सांसद का मन बदल गया या फिर हो सकता है उद्धव गुट से कोई फोन चला गया, कोई इमोशनल बात हो गई या फिर कोई ऐसी बात हो गई जो ब्लैकमेलिंग हो सकती है। तो इस तरह की बातों को दूर रखने के लिए किसी भी सांसद को फोन नहीं दिया गया है। सभी के फोन अलग रखे गए हैं और एक होटल में लग्जरी सुविधाओं के साथ इन्हें रखा गया। और माना जा रहा है कि 19 जून को जब सामने आएंगे तो तब पूरी तरह से पूरा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरे के बागी सांसदों को क्या ठाकरे अब भी मना पाएंगे या फिर अब कुछ नहीं बचा उनके हाथ में? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के अंदर बगावत को थामें, अपनी पार्टी के अंदर बगावत को रोकें, लेकिन सांसदों की बगावत को फाइनली रोक नहीं पाए हैं। जी हाँ, मीटिंग हुई थी मुंबई में संडे को और इस मीटिंग में 4 सांसद पहुंचे थे, जबकि बुलाया गया था सभी 9 सांसदों को। दावा किया गया कि 4 सांसद ऑनलाइन मौजूद थे, जबकि 1 सांसद कहीं भी नहीं आए। लेकिन अब इसके ठीक बाद, एक दिन बाद उद्धव ठाकरे सामने आए हैं, बयान दिया है जिसने साफ कर दिया है कि मीटिंग में वही हुआ जो हमने कहा। यानी कि हमने पहले ही आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे की इस मीटिंग में सांसदों का बर्ताव बहुत ज्यादा तल्ख था, सांसदों का बर्ताव बहुत ज्यादा सख्त था उद्धव ठाकरे को लेकर, और उद्धव ठाकरे चुपचाप सुनते रहे। अब मीटिंग के अंदर की जो फाइनल बात है वो ये सामने आई है कि उद्धव ठाकरे ने मान लिया है कि अब वो लाख बचाना चाहें, लाख कोशिश करें, लेकिन उनके सांसद अब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और इसीलिए तो सुबह सुबह मंगलवार की उद्धव ठाकरे का बयान आ गया। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि जिसको पार्टी छोड़कर जाना है खुशी खुशी जाए, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यही नहीं, आगे ये भी कहा कि आज मेरा दिन नहीं है, ये बिल्कुल साफ बात है, लेकिन आने वाला कल मेरा होगा। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने ये भी बात कही है। अब इन दोनों बातों में जो बड़ी बात है वो ये है कि जिसको जाना है खुशी खुशी जाए। यानी कि उद्धव ठाकरे अब मान चुके हैं कि उनके नेता संभालने के बाद भी, रोकने के बाद भी रुकने वाले नहीं है। तो इसीलिए अब उद्धव ठाकरे ने उनको मनाने का, उनको
समझाने का कोई भी ऑप्शन अब नहीं छोड़ा। उद्धव ठाकरे साफ कह चुके हैं कि अब मैं नहीं मनाऊंगा, नहीं समझाऊंगा। और एक और बात, एक फाइनल मीटिंग वो विधायकों के साथ भी करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने जल्दी विधायकों की भी एक बैठक बुलाई है, जिसमें उद्धव ठाकरे विधायकों से भी बात करेंगे और इस मीटिंग में भी यही बात रखेंगे कि जिसको जाना है जाए, जिसको रुकना है रुके। आज मेरा दिन नहीं है, कल मेरा दिन होगा, वहां पर भी यही बात कहेंगे और वहां पर भी जो विधायक रुकना चाहेंगे वो रुकेंगे, जो जाना चाहेंगे जाएंगे। यानी कि यह पूरा का पूरा जो एक सस्पेंस था उससे पटाक्षेप हो गया है। और जो ऑपरेशन टाइगर की बार बार बातें कही जा रही थी, बार बार कहा जा रहा था कि शिंदे सेना में जा सकते हैं उद्धव ठाकरे के सांसद और विधायक, तो अब उस पर खुद उद्धव ठाकरे ने मोहर लगा दी है कि हाँ फाइनली अब जिसको जाना है जाए, मैं नहीं रोकूंगा। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें जो थी वो अब महा मुश्किलें बन गई और अब आगे के रास्ते उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। हालांकि हाल ही में संजय राउत जो उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस से छोड़कर जो छोटी छोटी पार्टियां उनको कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। तो अब सवाल ये भी है कि क्या उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस में विलय कर लेंगे, क्योंकि बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में उद्धव ठाकरे की पार्टी का विलय होता है तो तभी कुछ उद्धव ठाकरे के लिए बचने वाली कंडीशन होगी, बाकी उनके लिए फिलहाल कोई कंडीशन दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी करीब 1 साल के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी। अब इसमें हालांकि उद्धव ठाकरे खुद दिल्ली आकर मौजूद नहीं थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। और जब उद्धव ठाकरे के बोलने की बारी आई तो उद्धव ठाकरे कुछ ही देर में मिमियाने लगे। जी हाँ, ऐसी खबरें अंदर की बात है, आपको बता रहे हैं। पहले तो उद्धव ठाकरे ने ये साफ साफ कहा कि हमें एक रहना होगा, साथ रहना होगा। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें अब अगले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद की बात पर हमको एक नाम तय करना होगा और उस नाम के सहारे में आगे बढ़ना होगा। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे की ही पार्टी के नेता ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अब ये ठीक है, लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे को फटकार भी पड़ गई। उद्धव ठाकरे तय वक्त से ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से राहुल गांधी के सामने सरेंडर नजर आए। राहुल गांधी के सामने उनका जेस्चर ऐसा था कि माई बाप वाला जेस्चर था। अब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को डर ये हो कि बीजेपी उन्हें साथ नहीं ले रही है और कहीं कांग्रेस भी साथ न छोड़ दे, इसीलिए उनकी घबराहट, इसीलिए उनकी इस तरह की हालत नजर आ रही थी। लेकिन अंदर खाने की जो बात है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे अब किसी भी कीमत पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो मीटिंग में जब फटकार पड़ी कि भाई आपका वक्त खत्म हो गया, अब आप खत्म करो, उसके बाद भी बोलते रहे, कहते रहे, राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे पढ़ते रहे। और उसके बाद जब बैठे तो वहां पर कुछ कुछ बुदबुदाने से लगे। हालांकि मीटिंग में सामने मौजूद नहीं थे उद्धव ठाकरे, लेकिन जितनी भी देर बोले उतने में से आधा वक्त उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में लगाया, राहुल गांधी को आगे करने में लगाया। और एक तरीके से राहुल गांधी को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसे वो उनके ही पार्टी के सबसे बड़े नेता हो। और एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उद्धव ठाकरे आज नहीं कल अपनी पार्टी का विलय कर देंगे कांग्रेस के अंदर। तो इस तरह की बातें जो हुई वो सब खुलकर बाहर आ गई हैं, सामने आ गई हैं। और उद्धव ठाकरे का ये सरेंडर भी बाहर आ गया है, मीटिंग का राज बाहर आ गया है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया। और उसी सरेंडर के बाद ये तस्वीरें नजर आई हैं, उसी सरेंडर के बाद ये कहानियां भी सामने आई हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या राहुल गांधी के आगे सरेंडर करना उद्धव ठाकरे की कोई प्लानिंग है, कोई चाल है, या फिर वो अब समझ चुके हैं कि अब उनके और कोई साथी नहीं है और राहुल गांधी के ही भरोसे उनको आगे बढ़ना होगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर से जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।